जय हिंद बच्चों, पेयर द फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 7 तक की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का, देखिए 8 में 2 पार्ट है। एक पार्ट पहले हम सॉल्व करते हैं, फिर इसी का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला पार्ट आपके सामने लिख दिए हैं, ये प्रूव करना है। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और समझाते जाते हैं आपको कैसे सॉल्व करना है। ये आकृति 6.15 दिया गया है। तो ये आकृति आपके 6.5 है में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर। तो यहां पर देखिए एक त्रिभुज दिया गया है ABC। तो ABC के अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर। अभ्यंतर का क्या मतलब होता है कि ABC के अंदर। तो देखिए ABC के अंदर स्थित कोई बिंदु O है। अब इसकी स्थित बिंदु, ये पॉइंट O है, दिया गया है, ठीक है। तथा OD लंब है BC पर। ध्यान से ये पॉइंट है, OD लंब है BC पर, OD लंब है BC पर। और आप इतना लंब पढ़ चुके कि आपको पता है कि जब कोई रेखा OD BC पर लंब है तो इसका मतलब यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब आप जानते हैं अगर यही 90 डिग्री बनेगा तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा, कहा जाए या ना कहा जाए, लेकिन 90 डिग्री बनेगा। तो मतलब यहां पर D के दोनों सिराओं पर, इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ 90 डिग्री बनना है, ठीक है। सेम यही काम OE के लिए भी कहा गया। तो देखिए OE कहां है, O यहां पर है, E यहां पर है। मतलब OE लंब है किस पर, AC पर। तो इधर मतलब इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा, ठीक है। सेम काम OF के लिए भी कहा गया। तो देखिए OF कहां है, OF इधर 90 इधर 90, बात खत्म। अब पहला पार्ट जो हमको प्रूव करना है वो ये करना है कि OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर फलाना फलाना फलाना। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया है कि जब आपको कहीं पर लगे कि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है और स्क्वायर दिया गया है, तो इसका मतलब वहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, यहां भी पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगी। बात समझ में आया? तो अब देखिए, देखते हैं कैसे। तो पहली बात, जो दिया है उसको लिख ले। चलिए ठीक है, तो यहां पे जो दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है, ये स्टेप जरूर करिएगा, बिना इन स्टेप के पूरा नंबर आपको मिलेंगे नहीं। तो जो दिया है उसको, जो सिद्ध करना है उसको लिखना पड़ेगा। तो दिया क्या है कि ABC में स्थित कोई बिंदु O है, ये दिया गया है। मतलब OD लंब है किस पे, BC पर, या आप ऐसे लिख दीजिए त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में ही तो ये लंब है ना। OD लंब है किस पे, लंब है BC पर लंब है। और OE लंब है किस पर, OE लंब है किस पे, लंब है AC पर लंब है। और OF लंब है किस पे, लंब है AB पर लंब है। बात समझ में आया? ये एक दूसरे पर लंब है, ठीक, इतना हमने कर दिया। अब हमको जो सिद्ध करना है उस चीज को लिख लेते हैं। सिद्ध करना है। अब देखिए सिद्ध यही करना है, ये पूरा पॉइंट। तो इस पूरे पॉइंट को फिर यहां भी लिखेंगे आप। तो लिख लीजिए OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर, ये इक्वल है किसके, AF के स्क्वायर के प्लस BD के स्क्वायर के प्लस CE के स्क्वायर के। ये स्क्वायर के बराबर है। तो इस चीज को हमको प्रूव करना है। तो ढूंढिए, ढूंढना का क्या मतलब है कि हमको लाना है OA। अब वहां पर देखिए OA है कहां पे, O यहां पर है, A यहां पर है। मतलब इन दोनों के बीच कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा है। OA हमको लाना है बट OA कहीं है ही नहीं। इसका मतलब सीधे सीधे हमारा दिमाग में ये कहता है कि कोई लाइन तो OA होना चाहिए, तभी आ सकता। बिना OA के कैसे हम OA का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहां पे देखिए ये है, यहां से A जुड़ा हुआ लेकिन A से नहीं है। तब हम करेंगे क्या, यहां से आप O से A को मिला दीजिए। क्या करेंगे, O से A को आप मिला दीजिए। इस प्रकार मिला दिया हमने। बात समझ में आ गया? फिर हमको देखिए OB लाना है। OB कहां पर है, O यहां पर है, B यहां पर है। मतलब ये भी नहीं आपस में मिले हैं, इन दोनों को भी आपस में क्या कर दीजिए, आप मिला दीजिए। बेचारे दूर दूर बिछड़े हुए हैं, पास कर दीजिए इनको। तीसरा है OC, O वहां पर है, C यहां पर है। देखिए O यहां पर, C यहां पर, ये दूर दूर है, इनको भी भाई साहब को मिला दीजिए। लो भाई मिला दिया हम।
तीनों को हमने मिला दिया। अब OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर बन जाएगा, बात खत्म। अब यहां पर देखिए इसका मतलब ये OA होगा, मतलब यहां पर देखिए दो त्रिभुज बनने हैं। अब इस पार्ट की अगर बात करें AFE OE, यहां से अगर बात करें तो देखो बच्चों दो त्रिभुज बनना है। एक तो बनना है AO से दो त्रिभुज बनना है, AOF बनना है और AOE बनना है, और दोनों समकोण बनने हैं। लेकिन दोनों त्रिभुज तो आपको लेना नहीं है, आपको त्रिभुज केवल एक ही लेना है। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे ये देखना है, क्योंकि देखो यहां पर ये 90 डिग्री है, यहां पर F 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा। बात समझ में आया? तो अब ये वाला पार्ट लूं कि ये वाला पार्ट लूं, तो ये दोनों बात कहां से पता चलेगी? इसका मतलब बराबर के इस तरफ देखिए, बराबर के इधर क्या दिया गया है? AF के स्क्वायर, और AF के स्क्वायर मतलब ये लाइन है AF के स्क्वायर। इसका मतलब ये वाला मुझे त्रिभुज लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वाला त्रिभुज ले लूंगा तो AE आ जाएगा। और यहां पर देखिए AE कहीं आपको दिख रहा है? AE आपको कहीं दिख नहीं रहा, तो मतलब AE की जरूरत नहीं, हमको किसकी जरूरत है? AF की जरूरत है, क्योंकि दुनिया अब मतलबी है, हमको AE की जरूरत नहीं थी, इसको हटा दिया, जिसकी जरूरत थी उसको ले लिया। देख रहे हैं? ठीक है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये वाला हम त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो आप त्रिभुज AFO में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, तो त्रिभुज AOF समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए अगर यहां पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर। अब यहां पे देखिए कर्ण क्या है, तो कर्ण पता करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए कि 90 डिग्री कहां पर बना हुआ है। तो देखिए 90 डिग्री तो यही बनना है ना, ये वाला पॉइंट, क्योंकि इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, तो मतलब ये F और F के सामने वाली जो भुजा होती है वही कर्ण होती है। इसका मतलब AO का स्क्वायर ये कर्ण हो जाएगा, तो इसका मतलब AO का स्क्वायर ये बराबर होगा दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के। तो दो भुजाएं AF है तो ये AF का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या है? प्लस OF है तो OF का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो यहां से AO का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर, तो ये हो गया AF का स्क्वायर बराबर OF का स्क्वायर और AO का। ठीक है, तो देखिए यहां से हमको ये OA चाहिए ना, तो हम वो इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, कंफ्यूज ना हो। तो OA लिख लीजिए, मैंने AO लिख दिया था तो आप OA लिख दीजिए, OA का स्क्वायर। तो हमको यहाँ AF लाना है, तो यहाँ ये देखिए दोनों मिल गया, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आए? इसी प्रकार से आप क्या कर लीजिए, इक्वेशन नंबर, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? OB, और OB कहां पर स्थित है? OB यहां पर। तो यहां पे देखिए यहां भी दो एंगल बन रहे हैं, अब इन दोनों में कौन सा एंगल होगा ये देखना है। तो ये देखने के लिए BD देखिए, BD कहां पर स्थित है? यहां पर स्थित है, मतलब इस ये ट्राइंगल की बात करेंगे हम। BD यहां पर तो स्थित है नहीं, इस त्रिभुज को अगर ले लेंगे तो BD यहां तो है नहीं, BD तो यहीं आए, तो इस त्रिभुज को लेंगे। तो यहां भी सेम वही प्रोसेस लिखना है कि त्रिभुज BDO में, त्रिभुज BDO में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहां भी अगर पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे तो क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ध्यान से देखिए यहां पर क्या है, इस त्रिभुज में 90 डिग्री कहां पर बनना है? 90 डिग्री B पे बनना है, तो B के सामने वाली भुजा OB है, तो ये 90 डिग्री हो जाए, मतलब कर्ण वही हो जाएगा। तो यह हो जाएगा OB का स्क्वायर बराबर होगा, ये OB का स्क्वायर, OB का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा इस भुजा के और इस भुजा के, तो ये भुजा BD है, तो BD का स्क्वायर और प्लस दूसरी क्या होगी? OD का स्क्वायर, तो ये OD का स्क्वायर। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर हम सेकेंड। बात समझ में आई? इसी प्रकार से देखिए अब हमको तीसरा लाना है OC। OC कहां पर है? देखिए O यहां पर है, C यहां पर है, समझ में आ रहा? O यहां पर है, C यहां पर है, तो मतलब यहां भी दो त्रिभुज। अब इन दोनों में कौन सा लगे? तो हम तीसरी वाली देखते हैं, CE। अब CE कहां पर है? C यहां पर है, E यहां पर है, तो ये वाली तीसरा। तो उस वाले त्रिभुज में बात करेंगे, तो त्रिभुज इधर देख लीजिए, त्रिभुज O यहां पे 90 डिग्री बनना है ना, क्योंकि यहां पर जो 90 डिग्री यहां पे तो बन नहीं रहा है, यहीं पे बनेगा। तो त्रिभुज लिखेंगे OEC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
प्रमेय से। ठीक है, तो अब इसमें अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ई के सामने की भुजा क्या है, ओसी है, तो ये ओसी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर शेष दोनों भुजाओं के, तो दोनों भुजाएं क्या है, एक क्या दिया गया है, सीई दिया है, तो सीई का स्क्वायर और प्लस दूसरी भुजा क्या है, सीई के अलावा दूसरी भुजा क्या है, ओई है, तो ओई का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो इसको समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और इसको समीकरण नंबर आप 3 मान लीजिए। जगह तो फुल होगी। अब देखिए तीनों इक्वेशन को अगर आप देखें तो यहां पर तीनों इक्वेशन में देखिए OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का है, मतलब तीनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तभी काम बनेगा। तो तीनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए, तो जोड़ देंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से, तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा। अब देखो यहां पर ध्यान से, हम बताए हैं बायां पक्ष वाला बाएं पक्ष के साथ जुड़ता है, दाएं पक्ष वाला दाएं पक्ष के साथ, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, ये इधर तो आ जाएगा OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। अब इधर वाले आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा AF का स्क्वायर OF का स्क्वायर। ये देखिए, तो यहां पर एक दिमाग लगाइए जरा, हमको देखिए लिख लीजिए, नहीं कंफ्यूज होंगे आप, तो AF का स्क्वायर प्लस, देखिए AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर है, ये तो लिखेंगे प्लस OF का स्क्वायर, दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। इसको भी अगर ऐड करेंगे तो इसको आ जाएगा OD का स्क्वायर, BD है, ये देखिए BD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर प्लस होगा तीसरा, ये भुजा है बची हुई है CE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर, ये आपस में हो गया। अब देखिए यहां पर हमको OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर तो मिल गया है, साथ में OD स्क्वायर भी चाहिए, और OD स्क्वायर देखिए यहां पर है, तो OD को भी हम इस तरफ लाएंगे, तो हम टिक लगा लेते हैं किसको किसको हमको लाना है। तो पहली चीज तो OD को लाना है, तो OD को लाएंगे, दूसरी चीज OE को लाना है, तो OE कहां पर है, OE को लाना है, OE को इस तरफ लाएंगे, तो चौथी चीज OF को लाना है, मतलब इन तीनों को लाना है, इन तीनों को उस तरफ लाएंगे तो यही तीनों तो बचेंगे, एक बचेगा AF बचेगा आपका, देखिए ये वाला पोर्शन बचेगा, दूसरा BD बचेगा, तो BD देखिए ये वाला पोर्शन बचेगा, तीसरा CE बचेगा, CE देखिए ये वाला पोर्शन आपको बचेगा। बात समझ में आया है? तो जिसको मैंने सर्किल किया है उसको उसी तरफ रखिए, जिसके नीचे मैंने एरो लगा दिया है उसको इस तरफ ला लीजिए। तो चलिए लाते हैं, देखिए ये तो इधर रहेगा OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, ये तो रहेगा ही रहेगा, माइनस पहली चीज मुझे क्या लाना है, OD का स्क्वायर, यहाँ पे क्या चाहिए, OD का स्क्वायर, इस तरफ लाऊंगा तो OD का स्क्वायर आ जाएगा, OD का स्क्वायर, फिर दूसरा मुझे OE का स्क्वायर लाना है, तो माइनस OE का स्क्वायर, फिर तीसरी चीज लाना है, देखिए OD हो गया, OE हो गया, OF का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर बराबर किसके होगा। अब तीन चीज इधर बची रहा, यही चीज, तो इसी चीज को लिख दीजिए, AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस तीसरी क्या बच रही है, CE का स्क्वायर। तो ये देखिए आपका ये पॉइंट यही प्रूव करना था और ये हमने ला दिया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके सेकंड पार्ट का देखते हैं, और सेकंड पार्ट ज्यादा टफ नहीं है, इसी से जुड़ा हुआ है, तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। चलिए बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, प्रूव ये करना है कि AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर बराबर होता है AE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए ये इक्वेशन अभी हमने जो फर्स्ट इसका पार्ट किया है उसमें तीन इक्वेशन बने थे, वो तीनों इक्वेशन हमने लिख लिया है, क्यों, क्योंकि इन इक्वेशन का हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे। तो पहली चीज देखिए हमको लाना, इस तरफ क्या लाना है, AF, और इस पहले इक्वेशन में देखिए यहां पर AF है ना, तो समीकरण 1 से क्या करिए, AF का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से अगर AF का मान आप निकालेंगे तो AF का स्क्वायर तो ठीक है, AF स्क्वायर यहीं पर रहेगा। अब OF को, क्योंकि इसका मान निकालना है तो इसको हमें अकेला करना पड़ेगा, तो इसको अकेला करेंगे तो ये उस तरफ जाएगा, तो ये प्लस में OF है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर तो ऑलरेडी पहले से OA का स्क्वायर है ही, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस OF का स्क्वायर, इसको मानिए इक्वेशन नंबर 4।
बात समझ में आई? चलिए आगे बात करते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहां पे लाना है हमको BD, और BD यहां पर है तो सेम यही काम करेंगे, OD को इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, BD का मान निकाल लेंगे। तो BD का जो स्क्वायर होगा, BD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके? OB के स्क्वायर, OB का स्क्वायर, और ये देखिए बच्चा प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में माइनस OD का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5। बात समझ में आया? अगले पॉइंट की बात करते हैं, CE का स्क्वायर। अब यहां पे देखिए CE है, ये इधर प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो CE का स्क्वायर, तो CE का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके? OC के स्क्वायर के और माइनस OE के स्क्वायर के। इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 4, 5, 6, मतलब देखिए एक तरफ का हमको मिल गया है, दूसरी तरफ को हमको नहीं पता है। मतलब AE का स्क्वायर हमको नहीं पता है, CD का स्क्वायर हमको नहीं पता है, BF का स्क्वायर हमको नहीं पता है। तो देखिए AE कहां पर है? AE को ध्यान से फिगर में देखिए पहले आप। A यहां पर है, E यहां पर है। तो मैंने बताया था ना कि यहां पे दो त्रिभुज बन रहा है। देखिए पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने ये त्रिभुज इस त्रिभुज से काम चलाया था, लेकिन इस बार क्या करना है, हमको क्या चाहिए? AE का स्क्वायर। मतलब अब काम हमको लगना है AE का। तो AE देखिए यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, तो हमको AE यही चाहिए। तो देखिए 90 डिग्री अगर यहां पर बन रहा है तो कर्ण ये होगा, इसको आप अलग से समझ लीजिए। देखिए अगर यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, हमको चाहिए AE, तो यहां पर 90 डिग्री बनना है तो कर्ण हमारा ये होगा। इस सेज को भी हटा देता हूं मैं, देखिए ध्यान से। तो मैं देखिए कर्ण ये है ना, तो मैं लिख क्या सकता हूं? लिख सकता हूं कि AO का जो स्क्वायर होगा, जो AO का स्क्वायर होगा, ये बराबर किसके होगा? AE के स्क्वायर के, AE के स्क्वायर के और प्लस OE के स्क्वायर के। मैंने ऐसा क्यों लिखा, ध्यान से देखिए जरा। त्रिभुज AOE में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री का है, तो समकोण है त्रिभुज, तो वहां पे पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं। तो जब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसके सामने की भुजा ये कर्ण होती है, तो मतलब AO का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा शेष दोनों भुजाओं की। तो दोनों भुजाएं AE, तो AE का स्क्वायर प्लस OE और OE का स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ध्यान से देखेंगे तो इधर हमको लाना है AE, और AE का रिलेशन अभी हमको कहीं पता नहीं था, इसलिए हमने यहां से क्या किया है? AE निकाला है। अब देखिए यहां से AE का मान चाहिए ना, तो OE को इस तरफ लाएंगे हम। तो OE को अगर इस तरफ लाएंगे तो क्या लिखेंगे? AO का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AE का स्क्वायर। इसका मतलब जहां AE है वहां पे मैं ये लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है? तो मैं यही करूंगा, या इसको सिस्टमैटिक ही थोड़ा सा लिख लीजिए। मैं समझा दिया, अब देखो इसको सिस्टमैटिक लिखते हैं। अब हम बात करेंगे त्रिभुज ADAEOD में, त्रिभुज AEO में वही पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? AO का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AE के स्क्वायर के प्लस OE के स्क्वायर के। बात समझ में आई? अब यहां से आप AE का स्क्वायर निकालेंगे तो OE इस तरफ आएगा, तो देखिए AE का स्क्वायर बराबर क्या होगा? देखिए AO पहले से इधर है, ये इस तरफ आएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस OE का स्क्वायर। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर, यहां पे 6 माने थे, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 7। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए हमको इधर क्या चाहिए? CD चाहिए। अब देखिए CD कहां पर है? C यहां पर है, D यहां पर है, मतलब ये चाहिए हमको। तो मतलब अब ये जो निकालेंगे इस त्रिभुज से निकालेंगे। 1 2 3 यहां पे थे, इसको मैं मान लेता हूं चौथा त्रिभुज, इसको मान लेता हूं पांचवा त्रिभुज और इसको मान लेता हूं छठवां त्रिभुज। अब ये 4, 5 और 6 से काम चलेगा। तो अब सेम इसी प्रकार से यहां से निकालेंगे हम, तो डायरेक्ट मैं कर दूं। तो यहां से मैं अगर क्या निकालूं, हमको जरूरत किसकी है? CD की। तो मैं CD का स्क्वायर अगर करूंगा तो CD जो होती है देखिए हमारी CD यहां पर है। इसमें देखिए कर्ण क्या है, चूंकि 90 यहां पर बन रहा है तो इसके सामने ये कर्ण होगा, तो मतलब OC का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? दूसरी वाली जो भुजा है OD है, तो ये OD का स्क्वायर, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर हम 8। डायरेक्ट मैंने कर दिया है। फिर आगे देखिए ये BF का स्क्वायर है, तो देखिए BF कहां पर दिया गया है? B यहां पे दिया गया, F यहां, मतलब ये भी भुजा चाहिए, और इस भुजा के लिए ये त्रिभुज छठवां हम लेंगे। तो छठवें में देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हो जाएगा, और हमको चाहिए क्या? BF का स्क्वायर। तो यहां लिख देंगे BF का स्क्वायर बराबर
अब इसके सामने की भुजाकर्ण ये है तो OF का स्क्वायर मतलब OF का स्क्वायर माइनस हो जाएगा किसके, OE के स्क्वायर के, क्योंकि ये OF के स्क्वायर के, OF के स्क्वायर के, और इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर हम 9। देखिए अब इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6, 7, 8 और 9 को देखिए। AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, ये कब आएगा, कब आएगा ये, जब इसको हम ऐड करेंगे, जब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अगर इधर का ऐड करेंगे तो इधर का भी ऐड करना होगा हमको, इधर का ऐड करना होगा कि नहीं, तो यही ऐड करेंगे हम। तो यहां पे देखिए जो OA का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर है, देखिए जरा, अब वहां पे देखिए मैं चित्र हटा दूं क्योंकि चित्र तो आप बना चुके हैं, अब मैं चित्र हटा देता हूं, अब मैं चित्र हटा देता हूं और इसको अब देखिए यहां पर समीकरण 4, 5 और 6 को जोड़ने पर, समीकरण 4, 5 और 6 को अगर जोड़ दीजिए आप, समीकरण 4, 5 व 6 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो इस देखिए अगर इसको आप ना भी करेंगे ना तो भी चल जाएगा, लेकिन ध्यान में मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो इसको ऐड कर लीजिए, तो AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, CE का स्क्वायर बराबर होगा, तो इस तरफ के भी सारे पक्ष जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा O, देखिए यहां पर OA का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर है, तो OA का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर होगा, प्लस होगा, देखिए यहां पे OB का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर है, तो इसको भी लिख दीजिए OB का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर, प्लस करना है, तीसरा क्या बचा है OC का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर, तो इसको भी लिख दीजिए OC का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान से देखिए ये पक्ष तो हमारा आ गया है, अब यहां पे देखिए OA का स्क्वायर, अब OA कहां पर दिया गया है, OA लिखे या तो AE का स्क्वायर और OA, हमको OA का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर, हमको लाना है AE का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए AE का स्क्वायर हमने यहां निकाला है, AE का स्क्वायर क्या है, OA का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर है ना। तो देखिए इन दोनों को देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए ध्यान से, इन दोनों को हमको जरूरत है, क्यों, देखिए यहां पर हमको लाना है AE लाना है ना, तो AE लाने के लिए AE का मान हमने यहां पर निकाला है, देखिए इस चीज को ध्यान से देखिए, AE का मान हमने यहां पर निकाला है, क्या निकाला है, OA का, चाहे OA लिखें चाहे AO लिखें, तो OA यहां पर है, OE यहां पर है, तो पहले अच्छा इसको भी अरेंज कर लेते हैं, तो यहां पे वैसे ही लिख दें कि AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर बराबर किसके होगा, देखिए OA का स्क्वायर माइनस है OE के स्क्वायर को, क्योंकि इन दोनों की साथ में जरूरत है हमको, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमको क्या चाहिए, CD का स्क्वायर, और CD हमने यहां से क्या निकाला है, OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर। अब देखिए OC कहां पर है, OC यहां पर है ना, प्लस में देखिए, और OD कहां पर है, OD माइनस में होना चाहिए, OD देखिए माइनस में है, तो मतलब इसकी और इसकी जरूरत है, इन दोनों को भी साथ में लिख लेते हैं, प्लस OC का स्क्वायर और माइनस OD का स्क्वायर। तीसरा हमको लाना है BF का स्क्वायर, तो BF का स्क्वायर ये है, और इसके लिए OF और OF का स्क्वायर, दो चीज हो गई है, देखिए यहां पर देखिए प्लस में क्या दिया, बचा हुआ है OB का स्क्वायर, तो यहां पर B होगा, ठीक है, चित्र में देख लीजिएगा, तो यहां पर OB का स्क्वायर और माइनस में OF का स्क्वायर है, तो OB का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर। अब 1 2 3 पेयर बने हैं, और यहां पर देखिए तीनों को मिला लीजिए, OA का स्क्वायर माइनस OE के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं AE का स्क्वायर, OC का स्क्वायर माइनस OD के स्क्वायर को, तो OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर लिख सकते हैं BD का स्क्वायर, और तीसरा OB का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर, OB का स्क्वायर माइनस OF का लिख सकते हैं CE का स्क्वायर। तो सेम वही चीज लिख दीजिए, तो आप लिख दीजिए बराबर AE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर और प्लस BF का स्क्वायर, और ये पक्ष यहां से, इन दोनों को आप ये यहां से जोड़ दीजिए। बात समझ में आ गई, तो यही चीज हमको प्रूव करना था, इन दोनों चीज को हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो ठीक है, इसके दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कहां दिया गया है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी
एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करना है। निचले सिरे से दूरी, तो इसमें चित्र नहीं दिया, तो सबसे पहले आप चित्र बना लीजिए। देखिए, सबसे पहले 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने से भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की। सबसे पहले इस लाइन को समझिए, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की। तो भूमि तो जमीन तो नीचे होती है, तो मान लेते हैं यहां पर जमीन है और यहां से कितनी 8 मीटर की ऊंचाई पर, तो यहां से मान लीजिए 8 मीटर की ये क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। 8 मीटर की क्या हो गई ये ऊंचाई, 8 मीटर की ऊंचाई। और यहां पर एक क्या है, खिड़की। यहां पर क्या है, एक खिड़की है। ठीक है, इतना बन गया। अब खिड़की तक पहुंचती है, क्या पहुंचती है, 10 मीटर एक लंबी सीढ़ी। आप अगर ध्यान से सीढ़ी का यूज किए होंगे तो सीढ़ी हमेशा इस एंगल पे बनती है ना, हमेशा। जैसे मुझे यहां पर चढ़ना, ऊपर जाना है, तो मैं सीढ़ी ऐसे लगाऊंगा, सीढ़ी ऐसे तो लगाऊंगा नहीं, क्योंकि सीढ़ी ऐसे लगी नहीं पाएगी। तो इसका मतलब मुझे यहां पहुंचना है, तो और सीढ़ी कितनी लंबी है, 10 मीटर की है, तो मैं सीढ़ी को या तो इधर से लगाऊंगा या तो इस तरफ से लगाऊंगा, 2 ही एंगल बनेगा। या तो ऐसे मैं सीढ़ी को टिका दूं और या तो मैं ऐसे सीढ़ी को टिका दूं, 2 ही कंडीशन होगी। तो मैं मान लेता हूं कि सीढ़ी ऐसे हम टिकाए हैं और ये सीढ़ी, जाहिर सी बात है सीढ़ी जमीन से टच होगी, तो सीढ़ी को मैंने जमीन से टच करा दिया। ये चीज, ये भी जमीन का एक सिरा है, ये भी जमीन का एक सिरा है। ये क्या है, ये भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर ये पहला बिंदु है और ये सीढ़ी का निचला हिस्सा है और सीढ़ी का ये ऊपरी हिस्सा है। और इसकी कितनी, सीढ़ी कितना है, 10 मीटर की ऊंचाई पे, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 10 मीटर। बात समझ में आया? अब देखो, कोई दीवार होती है, जैसे ये दीवार है, भूमि से 8 मीटर की स्थिति पर एक खिड़की, खिड़की तो दीवार ही पर स्थित होगी। और आप ध्यान से अगर कमरे को आप देखेंगे तो कमरे का जो सिरा होता है वो एकदम स्ट्रेट होता है, कुछ ऐसे इस प्रकार से। तो यहां पर देखिए, इन दोनों के बीच में जो मैं ये बना रहा हूं, या ऐसे आप समझिए, ये ऐसा है, खिड़की ये है, ये जमीन ये है, खिड़की ये है, जमीन ये है। तो इन दोनों के बीच में देखिए, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं, यहां पर जो एंगल बन रहा है, इस जगह पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब ये सिरा जो यहां पर नीचे जमीन का जो निचला हिस्सा होगा, ये जैसे जमीन है, धरातल है, ये लाइन इस पे खड़ी है, ये धरातल है। चाहे इसको ऐसे देख लीजिए, ये धरातल है, या ऐसे आप देखेंगे तो ज्यादा समझ पाएगा। ये धरातल है, ये ऊंचाई है। तो देखिए यहां पर जो ये एंगल बन रहा है हमारा, वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। ऊपर से देखेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। बात समझ में? तब ये जमीन का सिरा हो जाएगा और ये हमारी खिड़की, यहां पर खिड़की है। तो आप ऐसे देखेंगे तो ज्यादा समझ पाएंगे। समझ में आ गया? ये धरातल है, यहां पर खिड़की है कोई, यहां पर ऊपरी हिस्सा पे। तो इसका मतलब धरातल पर इन दोनों के बीच यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखने पर आपको लग रहा है कि भैया ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो इसमें क्या लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए यार। तो अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, सीढ़ी की लंबाई, इसको लिख सकते हैं आप कि सीढ़ी की लंबाई, और इसको नेमिंग भी आप कर दीजिए। इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। तो सीढ़ी की लंबाई क्या है, AB है। तो सीढ़ी की लंबाई AB बराबर कितना है, 10 मीटर है। और धरातल से, भूमि से खिड़की की ऊंचाई जो कितनी है, भूमि से खिड़की की ऊंचाई, भूमि से जो खिड़की की ऊंचाई है वो कितना मीटर है, 8 मीटर है। भूमि से खिड़की की ऊंचाई कितनी मीटर है, 8 मीटर है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है दीवार के आधार से, दीवार का आधार ये है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे, तो निचला सिरा ये है, इनके बीच की दूरी हमको निकालना है, मतलब BC का मान निकालना है। तो BC का मान निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में जिसका कोण C समकोण है, जिसका कोण C समकोण है। क्यों? क्योंकि C पर ही 90 डिग्री बन रहा है, C समकोण है। में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय जब इसमें लगाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय अगर इसमें लगाऊंगा तो कर्ण का, और कर्ण इसमें क्या है, AC है, तो जो AC का स्क्वायर बराबर होगा शेष दो भुजाओं की, मतलब सॉरी AC नहीं AB है, कर्ण तो AB है ना, तो ये AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC के स्क्वायर के, और प्लस AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू यहां से देखिए 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का स्क्वायर प्लस AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है पता नहीं, तो इसको निकाल दीजिए। तो 10 का स्क्वायर ये 100 होता है, और 8 का स्क्वायर ये 64 होता है, इस तरफ आएगा तो -64 हो जाएगा, बराबर BC का स्क्वायर। अब 100 में से 64 को माइनस कर देंगे, 36 आएगा, बराबर BC का स्क्वायर। हमको BC का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको BC की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर जब इस तरफ आएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो BC बराबर हो जाएगा रूट 36, और BC के जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 6 मीटर। अब वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों होता है, मतलब 6 की 2 मान आएगा, प्लस 6 और माइनस से, बट हम लेंगे कौन सा, हम लेंगे पॉजिटिव वाला, क्योंकि किसी भी की लंबाई जो है नेगेटिव नहीं होती है। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका मतलब जो BC का जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 6 मीटर। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज जो हम बात करेंगे इतने ही क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे से क्वेश्चन की बात करेंगे। थैंक यू।